आज के क्लास में हम लोग जो अगला आपका थ्योरम था, थ्योरम नंबर 16, उसको हम लोग देखेंगे। तो थ्योरम नंबर 16 आपका दिया हुआ है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, मतलब कि आपको यहाँ पर 4 कंडीशन दिया हुआ है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ कंडीशन दिया है और आपसे ये पूछा गया है कि इक्विवेलेंट है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब कि 4 कंडीशन आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपको बताना है कि चारों कंडीशन जो है इक्विवेलेंट है, मतलब कि एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। और ये इस तरह से बात हुआ, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ रहता है कि 1/2 है, ये इक्वल होगा किसके, 2/4 के, ये इक्वल होता है क्या, 3/6 के। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट क्या है, फ्रैक्शन है, कि किसी दो को अगर हम उठा के आपस में चेक करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दोनों को अगर हम चेक करेंगे कि 1/2 और इक्वल 2/4 लिखा हुआ है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 4। ये दोनों 4 के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2/4 और 3/6 में अगर हम चेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये भी 12 के इक्वल हो गया। मतलब कि दोनों फ्रैक्शन जो है वो क्या है, इक्वल है। एक तो ये हो गया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिए, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे 2/4 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, मतलब कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये भी 1/2, तो 1/2 इक्वल होगा, मतलब कि दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसी को हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। या उसी तरह से ये 1/2 3/6 के भी इक्वल होगा, 1/2 इक्वल 3/6, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किए 6, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए 6, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ये ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ये इक्वल होगा किसके, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 के, या ये इक्वल होगा a यूनियन b इज इक्वल टू b के, या इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b इक्वल a, या a इंटरसेक्शन b इक्वल a, यह जो इक्वल होगा a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रूफ कि जो कंडीशन 1 दिया हुआ है इसको इक्विवेलेंट हम कर देंगे किसके, 2 के, फिर 2 को हम करेंगे किसके, 3 के, फिर 3 को हम करेंगे किसके, 4 के, और फिर हम 4 को करेंगे किसके, 1 के। जैसे यहाँ पर हम क्या किए कि 1/2 को इक्वल किए किसके, 2/4 के, एक बार ये दोनों को, फिर ये दोनों को, और फिर अंतिम वाला से पहले वाला को। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला जो कंडीशन है उसको हम दूसरे के इक्वल दिखा देंगे, फिर दूसरा जो है उसको तीसरे के इक्वल दिखा देंगे, फिर तीसरा जो है उसको चौथे के इक्वल दिखा देंगे, फिर चौथा जो है उसको पहले के इक्वल दिखा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि सब जो है आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट सेट यहाँ पर सब है, ये इक्विवेलेंट कंडीशन यहाँ पर है। तो इसको हम इरेज करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताए थे कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं, मतलब कि सब आपस में क्या हो, समान हो। तो सबसे पहला जो कंडीशन था हमारा वो क्या था कि पहला से दूसरा को हमको प्रूफ करना है। मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों को हमको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब कि हमको प्रूफ करना है पहले कंडीशन में पहला जो है वो दूसरे के क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, गिवन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का एवरी एलिमेंट जो है वो बी में है, ए का एवरी एलिमेंट जो है वो बी में है, बट बी का जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, मतलब बी का एवरी एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज इन बी, विच इज इन बी, मतलब क्या है, जो बी में है, लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज इन बी। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी जो है वो क्या है, 5 के इक्वल है। तो ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब पहला तो हम लिख सकते हैं क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, एंड ये हम नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हुआ, और ये इक्वल है किसके, 5 के। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए a में से b को यहाँ पर घटाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर घटा करके कुछ नहीं आ रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा कि a में से b को घटाया गया, लेकिन घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं आया, 5 आया, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट a है वो क्या है, छोटा है, और सेट बी जो है वो क्या है,
बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह का बात होगा, जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है 1 2 है और बी मान लीजिए कि क्या है 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी अगर हम करना चाहेंगे, a माइनस बी अगर हम क्या करना चाहेंगे, a माइनस बी अगर हम करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि जो a में जो और b में जो एलिमेंट है उस कॉमन एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए कि b में एलिमेंट यहाँ पर होता 1, 2, 3, 4, 5 और हमको क्या करना है यहाँ a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी करना होता है तो हमको क्या करना होता है कि जो a और b में है उसको क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए। तो पहले जो कॉमन है उसको हटा लीजिए, तो 1, 2 कॉमन है, 1, 2 कॉमन है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो जब a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करते हैं तब हम क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए, और जब माइनस बी करना है तो a में जो b का एलिमेंट था उसको छोड़ के जो यहाँ पर बचेगा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी जब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो 1, 2 के अलावा यहाँ पर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर क्या बचा 5 बचा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर यही हमसे पूछा जाता b माइनस है, ध्यान से बात समझिएगा, अगर यही हमसे पूछा जाता b माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a और b में जो कॉमन है उसको देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि b में से a वाला को क्या करते घटाते, मतलब कि जो a का जो एलिमेंट है b में आ रहा है तो यहाँ पर 1, 2 आ रहा है तो 1, 2 को छोड़ देते, तो यहाँ पर हम लिख देते 3, 4, 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3, 4, 5 जो है वो b में बिलोंग कर रहा है लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम a माइनस बी निकालना चाहेंगे तो क्या a माइनस बी यहाँ पर हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि a और b में जो कॉमन है 1, 2 तो ये कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो बच गया उसको, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब क्या है यहाँ पर 5 हो गया, मतलब कि एम्प्टी सेट हो गया। तो यह एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाए थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन बी, माने कि a का एवरी एलिमेंट है वो b में है लेकिन b का एलिमेंट जो है वो a में नहीं है, या कह सकते हैं कि b का एवरी एलिमेंट जो है वो a में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स ऑफ a विच इज इन बी, जो बी में है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि दोनों में यही कंडीशन आया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज इन बी, यहाँ भी आया और यहाँ भी क्या आया एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज इन बी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो लिख सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जो है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जो है यह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 5 के। तो ये पहला कंडीशन आपका क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। और यह जो एग्जाम्पल लिए थे क्या लिए थे, आपको समझाने के लिए दिए थे, ठीक है। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर b माइनस ए कहता तो b माइनस ए 5 के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b माइनस ए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेंगे इसके थ्रू तो 3, 4, 5 वहाँ पर आ जाएगा, तो एम्प्टी सेट वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहला से दूसरा कंडीशन को प्रूफ कर दिए, पहला से दूसरा को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे से तीसरा को करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, या केस 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम करते हैं केस 1, हम करेंगे केस 2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 2 नंबर कंडीशन है उसको हम किसके इक्वल दिखाएंगे, 3 के इक्वल। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। a माइनस बी जो है इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि a का एवरी एलिमेंट b में है लेकिन b का एवरी एलिमेंट a में नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ a विच इज इन b, जो क्या है b में है लेकिन b का एवरी एलिमेंट जो है वो a में नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो सेट a हुआ आपका छोटा हुआ और सेट b जो हुआ आपका क्या हुआ बड़ा सेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ a विच इज इन b, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ a विच इज इन b हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a जो हुआ वो आपका क्या हुआ छोटा सेट हुआ और b जो आपका सेट हुआ वो क्या हुआ बड़ा सेट हुआ। तो a अगर छोटा है और b अगर क्या है बड़ा है और a का एवरी एलिमेंट b में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, तो a जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो गया किसका b का।
और ए जो हो गया अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का हो गया, तो अगर हम ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं इस कंडीशन में, अगर हम क्या निकालते हैं ए यूनियन बी, तो यह किसके इक्वल होगा, तो यह बी के इक्वल होगा। याद रखिएगा कि अगर ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जब हम यूनियन करते हैं तो मान लीजिए दो सेट को वहाँ पर हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसमें जो छोटा है और एक क्या है, बड़ा सेट है, तो जब यूनियन करेंगे तो हमेशा बड़ा सेट ही आता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं एक छोटा और एक बड़ा में, तो वहाँ पर क्या आता है, छोटा सेट आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता है कि ए जो है वो सेट क्या है, छोटा है, और बी जो सेट क्या है वो बड़ा है। हमको इस कंडीशन से पता चला, जो a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया था, इस कंडीशन से हमको यहाँ क्या पता चला कि a जो है वो सेट क्या है, छोटा है, और b जो सेट है वो क्या है, बड़ा है। अब हमको क्या करना है कि a यूनियन b करना है, तो जब a यूनियन b करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, b आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पर क्या होता है कि जो बड़ा सेट होता है वही आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, b। तो इस तरह से आप क्या समझिए कि यह जो a माइनस बी था उससे आपका क्या निकल के आ गया, ये रिजल्ट जो था a यूनियन b, यह b के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि आपका a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर 5 दिया रहेगा तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड से थर्ड प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन और हमारे पास होगा, एक थर्ड से फोर्थ प्रूफ करना होगा, और एक बार क्या करना होगा, फोर्थ से फर्स्ट प्रूफ करना होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा होगा, अभी हम क्या किए कि नंबर 1 से दूसरा को इक्विवेलेंट कर दिए, दूसरा को तीसरा से कर दिए। हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन नंबर 3 है उसे हम 4 को करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तीसरा जो है उससे हमको करना है चौथा को। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है कि a यूनियन b इज इक्वल टू क्या है, b। तो a यूनियन b इज इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूनियन कर रहे हैं, हमारे पास b आ रहा है, मतलब कि जो बड़ा वाला सेट है वो आ रहा है। अगर b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि b सेट बड़ा है और a सेट क्या है, छोटा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a जो हो गया वो क्या हो गया, b का प्रॉपर सबसेट हो गया। a अगर बड़ा है और b अगर a अगर छोटा है और b अगर बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि, और यहाँ पर a का एवरी एलिमेंट b में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो गया b का। जब a जो हो गया b का प्रॉपर सबसेट हो गया, तो हमको क्या करना है, a यूनियन b करना है। तो a यूनियन b अगर हम करेंगे, a यूनियन b, तो आपको पता है, सॉरी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b करेंगे, तो आपको पता है कि जब छोटा है और एक क्या है, बड़ा है, एक कंडीशन छोटा, एक सेट आपका छोटा और एक सेट आपका क्या है, बड़ा है, और दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, छोटा सेट मिलेगा। तो यहाँ पर a लिखा होता है, यहाँ पर हम लिख दिए a। तो इस तरह से यह जो कंडीशन यहाँ पर है वो क्या आ रहा है, फुलफिल यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यह जो आपका a यूनियन b जो है वो b के इक्वल अगर होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल होगा। ये जो है यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि a यूनियन b है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इन b, मतलब कि जो a का एवरी एलिमेंट है वो b में आ रहा है। इससे ही आपको पता चला। फिर a जो हो गया b का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर यहाँ से हम इंटरसेक्शन किए तो क्या हो गया, तो इंटरसेक्शन करने पर हमको हमेशा कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट में जो सबसे छोटा होगा वही आपका आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर हो गया फुलफिल। तो यहाँ पर कुछ करना है नहीं, जो लिखा हुआ है उसी को लिख करके यहाँ पर उसका जो है उसका रीजन आपको दे देना है कि क्या उसका रीजन है। हम लोग चलते हैं अगला कंडीशन जो आपका होगा नंबर 4 से 1 में आना। अभी हम किए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब 4 से 1। तो 4 से जब 1 करेंगे तो नंबर 4 आपका क्या है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि a सेट आपका छोटा है और b सेट आपका क्या है, बड़ा है। तो a सेट आपका छोटा है और b सेट अगर आपका बड़ा है, और आपको दिखाना क्या है कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए b का। तो अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि x एलिमेंट जो होगा वो a में अगर होगा, हम मान लेते हैं कि x एलिमेंट होगा जो क्या है, a में है। तो x अगर a में है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, a की जगह क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख दिए a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b लिखने का मतलब क्या होगा कि x a में भी होगा एंड x b में भी होगा। तो श्योरली तो हम ये कह ही सकते हैं कि x जो होगा वो b में निश्चित रूप से होगा, a और b दोनों में है तो b में तो हम कह ही सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, श्योरली ये जो होगा b में होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि x जो एलिमेंट था वो a का था और यहाँ पर आ गया b का। तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, b का। और सबसेट के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि हमको पता है कि a जो है वो छोटा है और b जो है क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि a जो होगा वो प्रॉपर सबसेट भी होगा b का।
तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिए, तो चले थे कहाँ से, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हमको लिखना पड़ेगा क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर इज इक्वल टू ए दिया हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडीशन 4 से फर्स्ट। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो आपका 70 नंबर है थ्योरम, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका थ्योरम है, आपका थ्योरम नंबर 17 है। दिया हुआ है फॉर एनी सेट ए एंड बी, मतलब कि दो सेट आपको दिया हुआ है, एक सेट ए और एक सेट क्या है, बी है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि पी जो है यहाँ पर, पी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पावर सेट हुआ। पी जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ, पावर सेट हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो पावर सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो एक सेट हुआ, इसका जो पावर सेट होगा ये इक्वल होगा किसके, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये इसका इक्वल होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो सेट को जब इक्वल प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एक बार दिखा देंगे कि यह जो एक सेट है ये इसका प्रॉपर, ये इसका क्या है, सबसेट है। फिर इसको हम दिखा देंगे कि इसका सबसेट है, एक दूसरे को प्रॉपर, एक दूसरे का हम सबसेट उसको अगर हम दिखा देंगे, जैसे हमको ए और बी को इक्वल दिखाना था तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि ए को एक बार दिखाया देते कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और एक बार दिखाया देते कि बी जो है वो सबसेट है ए का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका हम दिखा देंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको हम दिखा देंगे कि इसका सबसेट है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं प्रूफ में, लेट x be an arbitrary, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, लेट x be, यहाँ पर x जो है वो कैपिटल है, ठीक है। लेट x be an arbitrary एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन देखिए यहाँ पर जो है हम क्या मान लिए कि x जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो क्या है, सेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है। अब यहाँ पर हम क्या किए, कैपिटल x क्यों लिए, तो कैपिटल x इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए दिया है हमारे पास, ए कॉमा बी है, एक सेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका बोला गया हमारे पास पावर सेट लिखने के लिए, तो पावर सेट के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो फाइव इसका एक सबसेट होगा, एक ए इसका सबसेट हो गया, एक बी इसका सबसेट हो गया, और एक ये सेट ही अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका क्या हुआ, ये सबसेट हो गया। और यही सबसेट को अगर हम क्या करते हैं, यही सबसेट को अगर हम लिख देते हैं किस में, कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये इसका पावर सेट हो जाता है। ये इसका क्या होता है, पावर सेट होता है। मतलब पावर सेट ऑफ बेसिकली क्या है, तो पावर सेट ऑफ जो है सेट ऑफ ऑल सबसेट का कलेक्शन, मतलब जितना सबसेट होगा उसका कलेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो इसमें जितना जो ये एलिमेंट है वो सब क्या है, एक सेट है। इसमें जितना जो एलिमेंट है वो सब क्या है, सेट है। मतलब कि पावर सेट में जितना एलिमेंट होता है वो सब क्या होता है, एक सेट ही होता है। और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो चलिए यहाँ पर हम एक्स जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, कैपिटल लिए हैं, स्मॉल नहीं लिए, ठीक है। ये बात इसलिए यहाँ पर हम बता दिए। यहाँ पर हम इससे पहले जो हम लिखते थे वो क्या लिखते थे, एक्स स्मॉल लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्स जो है वो कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, ये रीजन इसका हम बता दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि x जो होगा, x जो यहाँ पर होगा वो क्या करेगा, तो x बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b से। किससे बिलोंग करेगा, x जो होगा, मतलब कि x जो हुआ ये तो क्या है, इसके लिए एलिमेंट हुआ। इसके लिए क्या हुआ, x जो यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि ये a जो है, या a जो है इसके लिए क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। तो एलिमेंट में हम क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू लगाते हैं। तो यहाँ पर हो गया बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये लाइन आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा क्योंकि पहली बार हम ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ पर हम लिखे x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट में यहाँ पर हम मान ही लिए है कि x इसका क्या है, एलिमेंट है, तो इससे तो ये बिलोंग करेगा ही करेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको पहले हम मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ, एक सेट क्या दिया हुआ, ए, इसमें एलिमेंट है 1,2। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3,4, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा एग्जाम्पल हम लेके दिखाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट हो गया, ए का 1 हो गया और बी में मान लीजिए कि क्या है 2 है। अब यहाँ पर हम दोनों का क्या कर दिए, यूनियन कर दिए, इंटरसेक्शन, एक मिनट, ठीक है, इंटरसेक्शन कर दिए। तो इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे, नहीं इंटरसेक्शन के लिए तो कुछ कॉमन आना चाहिए ना दोनों में, इंटरसेक्शन के लिए कुछ कॉमन आना चाहिए। इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो होगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं एग्जाम्पल क्या, ए ले लिए 1,2 और बी ले लिए 1,2,3,4, ठीक है। एक सेट ए लिए और एक सेट क्या लिए, बी लिए। दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है 1,2 1,2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1,2। अब इसका हमको क्या करना है, तो इसका हमको पावर सेट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि इसका जितना सबसेट होगा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जितना सबसेट होगा उसको लिख दीजिए। तो एक सबसेट तो 5 होगा, एक सबसेट 1 होगा, एक सबसेट 2 होगा और एक सबसेट क्या होगा 1,2। और इसको पूरा हमको करली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका क्या हो गया, तो ये जो इसका हो गया वो क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 को हम लेते हैं, क्या लेते हैं 2 को, तो यह 2 जो यहाँ पर है, ये 2 जो यहाँ पर लिखे हम, ठीक है ना, करली ब्रैकेट में, ये इसके लिए क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिए क्या है, तो ये जो है इसके लिए जो है वो क्या है, तो ये है एलिमेंट। तो एलिमेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये पी इंटरसेक्शन पी जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि यह जो 2 है यहाँ पर लिखा है ना, ये सेट ए के लिए क्या होगा, तो सेट ए के लिए या सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, तो सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, तो सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बात आ गया होगा समझ में कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम सबसेट लिखेंगे तो सबसेट क्या लिखते हैं, एक सबसेट उसमें आता है 2 आता है जो करली ब्रैकेट में होता है, तो इसके लिए क्या है सबसेट है, मतलब कि एक ही करली ब्रैकेट में है, तो इसके लिए क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यही जो है ये पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, ये एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि अगर इसके लिए ये क्या है एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए ये बात हम यहाँ पर लिख दिए, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं और क्या, x जो हो गया वो क्या हो गया, तो x जो हो गया वो सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। तो हम यहाँ पर इसको अगर और ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं x जो होगा वो a का भी सबसेट होगा एंड x जो होगा वो b का भी क्या होगा, सबसेट होगा। x a का भी सबसेट हुआ और x जो हुआ क्या हुआ, b का भी सबसेट हुआ। अब x a का सबसेट है और x b का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए से ही बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए से ही बिलोंग करेगा। एक्स अगर ए का सबसेट है, एक्स अगर ध्यान से बात को समझिएगा कि एक्स अगर ए का सबसेट है तो पावर सेट के लिए क्या होगा, तो ये एलिमेंट होगा, पावर सेट के लिए क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएं, बिलोंग्स टू, एंड है तो यहाँ पर क्या हो गया एंड, और उसी तरह से यहाँ पर एक्स यहाँ पर कैपिटल होगा, सॉरी एक्स यहाँ पर क्या होगा कैपिटल, और एक्स यहाँ पर बी के लिए क्या है, सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ बी के लिए क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स टू p ऑफ a है, मतलब कि पावर सेट ऑफ a है, एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a और एंड है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एंड क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ b। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a था एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड है तो इंटरसेक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पावर सेट ऑफ b। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x जो था हम शुरू कहाँ से किए थे, तो x को हम शुरू किए थे कि ये पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट था। अब यहाँ पर हम निकाल लिए कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन बी जो हो गया ये सबसेट हो गया किसका, तो ये सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। तो अभी हम क्या किए कि LHS से RHS में आ गए कि हम दिखा दिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दिखाएंगे कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी जो है वो किसका सबसेट है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है।
तो ये बात को आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रोक करके फिर इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर ये जो हम बताए हैं अभी ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से देख करके इसको नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसको मिटा करके जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें। सेकेंड स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कैपिटल एक्स लिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ भी पावर सेट ही है। तो क्या लिखेंगे, लेट वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ, क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देन y बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मतलब कि y जो होगा पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी से क्या होगा, बिलोंग करेगा। जब y जो होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अलग अगर मान लीजिए कि ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर सेट ऑफ ए से ही बिलोंग करेगा और पावर सेट ऑफ बी से ही बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते थे क्या, कि जैसे हम लोग लिखते थे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो हम वहाँ पर क्या लिखते थे, तो लिखते थे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, सॉरी x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लें कि ये पूरा को अगर हम a मान लेंगे, पूरा को अगर हम b मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a है, मतलब कि y जो है पावर सेट ऑफ a में बिलोंग कर रहा है, मैंने पावर सेट ऑफ a के लिए क्या है, पावर सेट ऑफ a के लिए जो है ये क्या है, एलिमेंट है y। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखे थे कि अगर ये इसके लिए क्या है, एलिमेंट है, तो इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि y जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, तो सबसेट हो जाएगा a का, y हो जाएगा क्या हो जाएगा, a का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर जो रफली हम बताए थे उसमें, तो ये क्या आ जाएगा, y जो हो जाएगा a का क्या हो जाएगा, सबसेट। मतलब कि यहाँ पर बिलोंग्स टू हटा के अगर सबसेट डालेंगे तो यहाँ पर पावर सेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सेट आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एंड y ये सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि y जो हो गया a का भी सबसेट हो गया और y जो हो गया b का भी सबसेट हो गया, y a का सबसेट हो गया और y जो हो गया b का सबसेट हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि y ये सबसेट ऑफ a, y या सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब कि y होगा a इंटरसेक्शन b का भी क्या होगा, सबसेट होगा। और y जब a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा, y a इंटरसेक्शन b का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पावर सेट के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से इस तरह से हम क्या देखें कि हम यहाँ पर थे कि y जो था पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट था, और उसी को हम यहाँ पर ले आए कि यह जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो बच गया आपका थ्योरम नंबर 18 और 19, उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज ये नया कंसेप्चुअल था, इससे पहले जो था पावर सेट वाला आपका नहीं था, ये पहला बार था। तो ये इसको देख लीजिए, उसके बाद जो है आपका 18 और 19 कल पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है डाउट सेशन भी कराएंगे, ठीक।